हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #study। आज हम करने वाले हैं हमारी लेसन डायरी का एक न्यू टॉपिक एंड दैट इज रिफ्लेक्टिव जर्नल यानी कि चिंतनशील पत्रिका। अब चिंतनशील पत्रिका यहाँ पर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज #study इज हियर। स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है आपको एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहे, थोड़ा सा समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है चिंतनशील पत्रिका। अब देखिए यहाँ पर जो है आपके चार जो है एग्जाम्पल्स या आप कह सकते हैं चार अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो पहला हमारा लिया हुआ है स्वच्छता विद्यालय का, एक तो है हमारा स्कूल का, दूसरा है हमारा लाइब्रेरी का, और तीसरा है हमारा प्लेग्राउंड का, और चौथा जो है वो है हमारा जो हम फंक्शंस प्रोग्राम्स करते हैं वो। ठीक है, यानी कि धार्मिक प्रोग्राम्स जो भी हो गए, हमारे होली त्योहार हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम जितने भी बनाते हैं वो स्कूल से रिलेटेड। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर स्कूल से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस हमारे यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये देखिए स्वच्छ विद्यालय भवन क्या होता है इसके बारे में देखिए। यहाँ पर है ना पहला आपका पॉइंट आता है पूर्व कल्पना की। हम यहाँ पर क्या सोच रहे थे कि हमारा विद्यालय कैसा होगा, वर्तमान स्थिति की जब हम इंटर्नशिप के लिए गए तब वहां पर स्कूल में क्या सिचुएशन थी वो। फिर आता है कि पूर्व की कल्पना के प्रतिकूल होने की परिस्थितियां क्या हो सकती है कि भाई जैसा मैंने सोचा वैसा नहीं हो चुका होगा तो फिर क्या होएगा वो। और अगर हमें जैसी हमने सोचा था यानी कि जैसा हमने पूर्व कल्पना किया अगर वैसा वर्तमान स्थिति नहीं मिलती है तो हम उसके लिए क्या सजेशन दे सकते हैं, यहाँ पर वो हो जाएंगे हमारे सुधारात्मक सुझाव। यानी कि एक हेडिंग के अंदर हमारे जो है चार जो है सब हेडिंग्स मान सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है चिंतनशील पत्रिका, फिर आता है आपका स्वच्छ विद्यालय भवन, और पूर्व कल्पना हमने क्या करी है इसके बारे में वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि विद्यालय में स्वच्छता से संबंधित मेरी पूर्व कल्पना यह है कि विद्यालय भवन पूर्णतः स्वच्छ, सुंदर व आकर्षक होगा और विद्यालय में साफ सफाई की समस्या पर पूर्णतः ध्यान दिया जाएगा और वर्तमान के स्वच्छता के प्रति विद्यार्थी एवं अध्यापक सभी जो है जागरूक होंगे और विद्यालय को स्वच्छ बनाने में गाँव के नागरिक भी जो है वो अपना योगदान देते होंगे। फिर आती है वर्तमान स्थिति की। हमने वहां पर क्या देखा कि वर्तमान विद्यालय जो है वो पूर्णतः स्वच्छ और सुंदर है और वर्तमान में साफ सफाई की व्यवस्था पर उचित ध्यान दिया जाता है। वर्तमान में साफ सफाई को लेकर के सभी विद्यार्थी और अध्यापक क्या है जागरूक है, यानी कि जो हमने पूर्व कल्पना करी है उसी का हमें यहाँ पर एनालाइज करना है। फिर आता है कि विद्यालय को स्वच्छ बनाने में गांव के लोग भी पूर्णतः अपना योगदान देते हैं और साफ सफाई को लेकर सभी जो ग्रामीण है वो हमारे क्या है सचेत हैं, जागरूक है। फिर आता है पूर्व कल्पना के प्रतिकूल होने की परिस्थितियां क्या हो सकती हैं कि पूर्व कल्पना के प्रतिकूल होने में कई परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ेगा और लगभग पूर्व कल्पना के सभी कार्य जो है वो वर्तमान स्थिति में होते हैं लेकिन फिर भी उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा इसके लिए और समुदाय व विद्यार्थियों को जो है इसमें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। यानी कि जैसा हमने कल्पना की वैसा का वैसा ही हमें वहां पर मिला लेकिन हम इसे और भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वो क्या है, सुधारात्मक सुझाव है, जैसे कि समय समय पर स्वच्छता के लिए समुदाय के लोगों को जागरूक करना चाहिए और विद्यार्थियों को स्वच्छता से होने वाले लाभ के बारे में बताना चाहिए। विद्यार्थी व अध्यापकों को भी स्वच्छता रखने में अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए और समुदाय के सभी सदस्य या सभी लोगों को विद्यालय को स्वच्छ रखने में आर्थिक सहयोग भी देना चाहिए और जो है थोड़ा सा उन्हें परिश्रम भी करना चाहिए या अत्यधिक या हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त परिश्रम जो है वो करना चाहिए। अगर अत्यधिक की जगह आप यहाँ पर अतिरिक्त वर्ड ऐड करें तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा। फिर सेकंड जो मैंने सिचुएशन बताई थी वो हमारी क्या है, विद्यालय के पुस्तकालय। पूर्व कल्पना हमने क्या करी थी कि विद्यालय में पुस्तकालय से संबंधित मेरी पूर्व कल्पना यह है कि विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसका एक अलग कक्ष होगा और विद्यालय में तरह तरह की पुस्तकें होंगी जो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दी जाती होंगी और पुस्तकालय स्वच्छ सुंदर होगा, उचित रख रखाव वहां पर किया जाता होगा और पुस्तकालय में फर्नीचर, बिजली इत्यादि की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होगी। वर्तमान स्थिति वहां पर क्या है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। फिर आता है पूर्व कल्पना के प्रतिकूल होने की परिस्थिति यहाँ पर क्या हो सकती है वो सुधारात्मक सुझाव क्या हो सकते हैं वो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे देख सकते हैं। देखिए कंप्लीटली ये देखिए, तो यहाँ पर सुधारात्मक सुझाव क्या हो सकते हैं कि विद्यालय के पुस्तकालय को सुधारने और उसको बेहतर बनाने के लिए अधिक जो है वो प्रयास करने होंगे। पुस्तकालय कक्ष को अधिक से अधिक सजाना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो बच्चे नहीं, हम यहाँ पर विद्यार्थी लिखेंगे, आप बच्चे नहीं लिखेंगे, विद्यार्थी उसके प्रति आकर्षित हो सके। विद्यार्थियों को पुस्तकालय में रखी हुई नई नई पुस्तकों के बारे में बताना भी चाहिए कि आज हमारे विद्यालय में इस प्रकार की पुस्तकालय में ये नई पुस्तक आई ताकि बच्चे
जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और उनको पढ़ने के लिए जाएं। ठीक है। पुस्तकालय में पुस्तकों का रखरखाव जो है वो समान होना चाहिए, सही तरीके से किया जाना चाहिए। विद्यालय खेलकूद मैदान की हम बात करेंगे, यानी कि प्लेग्राउंड। पूर्व कल्पना हमने क्या करी है कि विद्यालय खेलकूद के मैदान के बारे में मेरी पूर्व कल्पना यह है कि विद्यालय में विशाल खेल का मैदान होगा, खेल मैदान स्वच्छ और सुंदर होगा, और विद्यार्थियों को खेल मैदान अच्छा लगता है और विद्यार्थी खेलने में रुचि लेते हैं। कई तरह के खिलौने और झूले भी इत्यादि वहां पर होंगे। वर्तमान स्थिति क्या है कि विद्यालय में खेल मैदान में कई तरह के जो है खिलौने, झूले मौजूद हैं जो मैदान को आकर्षक बनाते हैं, और जो विद्यार्थी हैं वो झूले में खेलने में रुचि रखते हैं। और यह कंक्रीता है कि जिसमें बच्चों को चोट भी लग जाती है। यहाँ पर कंक्रीट है, ठीक है। आप कंक्रीट यहाँ पर सही से लिखिएगा, कंक्रीट, अरे रे, हाँ, ये इस तरह से आपका कंक्रीट लिखना होता है। ठीक है। तो कंक्रीट जो है वहाँ पर है जिससे कि बच्चों को चोट लग सकती है, और खेलों के लिए अलग अलग मैदान जो है वो वहाँ पर नहीं है। फिर वहाँ की प्रतिकूल होने की परिस्थितियाँ क्या क्या हो सकती है, सुधारात्मक सुझाव, हम वहाँ पर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो आप अपने मन से भी जो आपको आपके स्कूल में लगती हो वो सिचुएशंस भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आता है समुदाय का सहयोग, यहाँ पर एक अलग से हेडिंग भी मिली है। अच्छा, ये और एक अलग तरीके से हेडिंग है, तीसरे नंबर के टॉपिक है ये, तीसरे नंबर का। पूर्व कल्पना यहाँ पर क्या करी है हमने। फिर आता है वर्तमान स्थिति क्या है, यहाँ पर पूर्व कल्पना के प्रतिकूल होने में परिस्थितियां और सुधारात्मक सुझाव। इस तरह से आप ये देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा पहला वाला पेज, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता है हमारा धार्मिक उत्सव। धार्मिक उत्सव में पूर्व कल्पना के धार्मिक उत्सव को लेकर के मेरी पूर्व कल्पना यह है कि विद्यालय में समय समय पर आने वाले विभिन्न धार्मिक उत्सवों का आयोजन किया जाता होगा और सभी धर्म के उत्सवों को मनाया जाता होगा। फिर आती है कि वहां पर वर्तमान स्थिति क्या है, और प्रधानाध्यापक व अध्यापक के द्वारा संबोधन। फिर आता है पूर्व कल्पना, वर्तमान स्थिति, प्रगति अभिलेख हम यहाँ पर ले रहे हैं। उसके आगे हमारा पूर्व कल्पना की प्रगति अभिलेख के संदर्भ में मेरी पूर्व कल्पना यह है कि विद्यालय में कई प्रकार के प्रगति अभिलेख होंगे जो विद्यालय व बालकों की प्रगति के बारे में रिकॉर्ड रखने के काम आते होंगे, और विद्यालय की जानकारी रखने के लिए, संचालित करने के लिए भी अनेक अभिलेख होंगे। वर्तमान स्थिति क्या है कि वर्तमान में मेरी पूर्व कल्पना के अनुसार प्रगति में अनेक अभिलेख हैं जो कि विद्यालय व बालकों की प्रगति जानकारी के बारे में जो है वो काम आते हैं, जानकारी रखने में काम आते हैं, और प्रतिदिन की जानकारी व मासिक जानकारी रखने के अभिलेख जो है वो अलग अलग हैं। फिर आता है यहाँ पर पूर्व कल्पना हमने क्या करी थी और वास्तविक परिस्थिति हमारे विद्यालय की क्या है वो आपको लिख देना है। इस तरह से आपका जो रिफ्लेक्टिव जर्नल का टॉपिक है चिंतनशील पत्रिका वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो तो शेयर कीजिएगा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में, देन लाइक कमेंट, अगर आपके कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो यहाँ पर आपकी एक हेडिंग और आती है जो है हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, वो शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है उसके बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।